एक उस्ताद गिरामी थे हमारे, अल्लाह गरीब रहमत फरमाए, जामिया अल-जामिअतुल इस्लामिया रोनाई में सरकार मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब क़िबला सरकार भी जानते हैं, सारे लोग उलमा अक्सर जानते हैं। मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब क़िबला जब वो किसी से प्यार करते थे ना, तो अपनी क्लास में ना उसकी 2 डंडी जरूर मारा करते थे। जब किसी से प्यार करते थे और नाराज हो जाते थे तो कितनी ताकत लगा ली, मारते नहीं थे। नाराज हो गए तो हम हाथ आगे बढ़ाते थे, कहते नहीं बे, ये मेरी मार यूं ही नहीं मिला करती, मेरी मार भी नसीब वालों को लगा करती है। तो ये अल्लाह वालों की बातें होती हैं। ये लोग हैं, अगर उस्ताद मार रहा है ना तो दुश्मनी नहीं है, आपके बच्चे से प्यार है, वो कुछ बनाना चाहता है उसे। याद रखिए, जब तक कूटा काटी ना की जाए ना, उस वक्त तक सोने का जेवर नहीं बना करता है। भट्टी में पिघलना पड़ता है तब जाके कुछ बना करता है। तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह से वो खातून कहने लगी, हुजूर है, चलिए ऐसा कीजिए, इससे पढ़ाइएगा नहीं तो कम से कम काम करा लीजिएगा। सुने उस्ताद क्या होता है। अंदाज़े बयां मेरा बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। रख लिया। हुजूर क्या काम है? फरमाया जाओ झाड़ू लगाओ। झाड़ू लगाई। हुजूर अब क्या करूं? जानवरों का चारा काट के लाओ। चारा काट के लाए। अब क्या करना? का इसकी कुट्टी बनाओ। अब क्या करना? जानवरों को डालो। अब क्या करना? सफाई करो। पूरे दिन का शेड्यूल बना दिया गया। रोज का यही काम था, जंगल जाना, चारा लाना, जानवरों की सफाई सुथराई करना। जब फुर्सत होती तो हजरत के पहलू में आके बैठ जाना, करवट में बगल में आके बैठ जाना, उनके सामने बैठ जाना। 7 साल खिदमत करते करते गुजर गए। जब आपके इदारे के तलबा की दस्तारबंदी का नंबर आया, अल्लाह अकबर, सारे फारिगीन जो थे तैयार होकर के नए कपड़े पहन के आए, लेकिन ये खादिम था चूंकि एक कोने में वही पुराना लिबास, क्योंकि अभी जंगल जाना है, अभी घास लानी है, जानवरों को डालनी है, उसी लिबास में कोने में खड़ा है। एक खतीब खड़े हुए, नकीब खड़े हुए, आलिम खड़े हुए। उन्होंने दस्तार वाले बच्चों का नाम पुकारा, फला फला बच्चे मिंबर पे आ जाए। जब मिंबर पे वो आ गए, फिर मुफ्ती अहमद यार खां खड़े हुए, कहते यार तू क्यों खड़ा रह गया है, तू कब मिंबर पे आएगा? कहने लगा हुजूर मेरा क्या काम है, का इन्होंने भी फरागत हासिल की है, आज तेरे भी दस्तारबंदी की जानी है। रोने लग गया, हुजूर मैंने तो झाड़ू लगाई है, मैंने तो सफाई की है। एक दिन दरसगाह में नहीं बैठा, कहने लगे आना करीब आ, जो तूने किया है वो किसी ने नहीं किया है, जो तूने किया है वो किसी ने नहीं किया है। करीब बुलाते हैं, बुलाने के बाद फरमाया जाता है, फरमाते हैं ये जितने फारिगीन है इनकी दस्तारबंदी फला मौलाना करेंगे, फला दस्तार बांधेंगे, फला दस्तार बांधेंगे। और उसे बुला के कहते हैं तेरी दस्तार अपने हाथ से हम खुद बांधेंगे। उसे मिंबर पे खड़ा किया। अल्लाह अकबर पढ़े मुफ्ती अहमद यार खान साहब को। आप पगड़ी लपेटते जा रहे हैं, हर पल पे रोते जा रहे हैं, लपेटते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। उसने कहा था हुजूर रो क्यों रहे हैं? कहते हैं यार एक बात बता, आज इनकी फरागत हो जाएगी, ये तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, कहीं तू तो मुझे छोड़ के नहीं जाएगा। यार अगर तू चला गया मेरे रजिस्टर कहाँ रहते हैं ये तू जानता है, चाबियां कहाँ रहती हैं ये तू जानता है, कौन सी कॉपी किस काम की है ये तुझे पता है। अगर तू चला गया तो मुझे कौन बताएगा, मेरे काम कौन सिखाएगा? जैसी इतनी बात कही है, चीख निकली शागिर्द की। उसने कहा हजरत जी मैं कैसे जा सकता हूँ? कहा किस लिए? कहा ये इसलिए जा रहे हैं, इन्हें हर मदरसा लेने के लिए तैयार था, हर उस्ताद पढ़ाने के लिए तैयार था, कि आज फरागत लेके चले जाएंगे मगर मैं तेरी चौखट से नहीं जाऊंगा। कहा किस लिए? कहा जब दुनिया ने ठुकराया था तब तूने मुझे अपने सीने से लगाया था, पूरी जिंदगी तेरे कदमों पे रह के गुजारूंगा। और पूरी जिंदगी हजरत के कदमों में गुजारी, पूरी जिंदगी काम करते रहे। लेकिन उलमा फरमाते हैं उस दौर के जितने फारिगीन थे उन्होंने बताया यार कमाल था उस्ताद की खिदमत का, कमाल था उनकी जूतियां उठाने का, कि ये दरसगाह में पढ़ने वाले जब किसी मसले में अटक जाते थे तो इसी खादिम के पास जाते थे, कहते थे हल नहीं हो रहा है। खुदा की कसम उलमा कहते हैं कि जब वो बोलता था ऐसा लगता था जबान उसकी होती थी फैज मुफ्ती अहमद यार खान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस्ताद की जात होती है यार, जो चीज ना बरसों घुटने रगड़ के नहीं आती वो उस्ताद की जबान से निकले हुए 2 जुमले 2 लम्हों में दे दिया गया। अरे वाह भाई, झुकना सीखिए उस्ताद के आगे। उस्ताद उस्ताद होता है।
उस्ताज उस्ताज होता है। याद रखिएगा, जहन कमजोर है, हिम्मत न हारिएगा। अगर किताबें याद नहीं रहती है ना, तो किताबों से ज्यादा उस्ताद की खिदमत में वक्त गुजारिएगा। हाँ, उस्ताद की खिदमत में वक्त गुजारिएगा। उस्ताद एक इंजीनियर है, याद रखिएगा, एक इंजीनियर है। लोग किताबों से पढ़ाना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, उस्ताद निगाहों से पढ़ाना जानता है, निगाहों से पढ़ाना जानता है। जहां लोगों के जहन फेल हो जाते हैं ना, वहां उस्ताद की दुआएं काम आया, उस्ताद की दुआएं काम आया करती। जुमले होते हैं वक्त वक्त के जुमले, वक्त वक्त की बात होती है। हाँ, वो एक साहब थे ना, उस्ताद ने हुक्म दिया, बेटे मेरे जूते उठा के ला। सुने जरा, जूते उठा के ला। उसने उठाए जूते, मिट्टी लगी थी, कपड़ा देखा नजर नहीं आया, अपनी दामन से साफ करना शुरू कर दिया। उस्ताद कहने लगा, बेटे सफेद कपड़े हैं, मैले हो जाएंगे। आंख में आंसू आ गए, कहने लगे, हुजूर मेरे कपड़े आपके जूते से ज्यादा कीमती थोड़ी है। और ये कह के सीने से लगा लिया। उस्ताद की आंख में आंसू आ गए, कहने लगे, जा आज तूने मेरे जूते उठाए हैं, जमाना तेरे जूते उठाता रहेगा, जमाना तेरे जूते उठाता रहेगा। फिर दुनिया देखती है कि दुनिया उसके जूते उठाती है, दुनिया उसके जूते उठाती है। उस्ताद की इज्जत किया करो। ये तो मेरी पढ़ने वालों से गुजारिश थी, मेरी अपनी कौम से गुजारिश है। खुदारा बाजू बन जाइए उलमा की, आंखें बन जाइए उलमा की, हिम्मत बन जाइए उलमा की। आज पूरी बातिल ताकतें जोर लगा रही है मदरसे बंद कर दिए जाए, और वजह सिर्फ ये है, दुनिया जानती है जिस दिन मदरसे बंद हो गए ना, उस दिन इस कौम के सीने से इश्क़ रसूल का जनाजा ही निकल जाना है। ये सबको पता है, लेकिन अल्लाह सलामत रखे इन इदारा चलाने वालों को, इन दरसगाह में बैठ करके काला काला रसूलुल्लाह की सदाएं देने वालों को। आज जो हमारे तुम्हारे घरों में इस्लाम का चिराग जगमगा रहा है ना, इन्हीं इल्म वालों की वजह से जगमगा रहा है। बड़ी बात होती है। लोग कहते हैं मैं अपने बेटे को कामयाब बनाना है, मुझे क्या बनाएगा, इंजीनियर बनाना है, डॉक्टर बनाना है अपने बेटे को। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं, अल्लाह करे हर घर से एक MBBS निकले, एक IAS निकले, IPS निकले, लेकिन उससे पहले गुलाम मुस्तफा बंदे का होना जरूरी है। गुलाम मुस्तफा होना एक बंदे के लिए जरूरी है। ये अलमिया नहीं, हमारी कौम को कुरान नहीं आता है, सबसे बड़ा अलमिया है। हमारे घरों में रखे रखे ना जुज़दान पे गर्द चढ़ गई, कोई झाड़ने वाला नहीं है। कब कुरान खुलता है? जब अम्मा मर रही हो तब कुरान खुलेगा, बाप का 40वां आएगा तब कुरान खुलेगा। खुदा की कसम, एक दौर इस्लाम का ऐसा भी था, फजर की नमाज पढ़ती थी माएँ, कुरान लेके बैठ जाती थी, दरवाजे पे परिंदे आते थे, वो तिलावत करती थी, परिंदे भी कुरान सुना करते थे। आज अलमिया है कि सुबह फजर के बाद गानों की तो आवाज आ सकती है, लेकिन कुरान की नहीं आती, कुरान की नहीं आती है। यार हमें हो क्या गया है, क्यों नहीं पढ़ते कुरान? कहते हैं ये गरीबों की पढ़ाई है, ये पढ़ाई गरीबों की नहीं है। इस पढ़ाई को आला हज़रत जैसे अमीर ने हासिल किया है, हजारों बीघे जमीन का मालिक इमाम अहमद रजा, हाँ कई किलोमीटर रकबे का मालिक नकी अली खान, रजा अली खान। पढ़िए, मसला यह है सरकार, अमीर बच्चों को पढ़ाने ही नहीं चाहते मदरसों में, और गरीबों की स्कूल में जगह नहीं। बुरा ना मानो, कड़वी सच्चाई है, गरीबों की स्कूलों में जगह नहीं है। एक बंदा ना अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, स्कूल जाता है, सबसे पहले कहा जाता है यूनिफॉर्म कंपलसरी, कितने की है? 4000। कोर्स कंपलसरी, कितने का है? 13000। गाड़ी लाएगी लेके जाएगी, उसका अलग। और फिर जो हमारे स्कूल की फीस है सालाना 1.5 लाख, वो अलग। तो यहां तो वही पढ़ाएगा ना जिसके पास पैसा होगा। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, फिर उसे रसूल का घर मदरसा अपने सीने से लगाता है। नंगे पैर बच्चा आया मदरसे ने कहा वेलकम है तेरा, फटे कपड़ों में आया वेलकम है तेरा, कायदा बगदादी तेरे पास नहीं है हम देंगे, बैठने के लिए जगह नहीं है हम देंगे। एहसान मानो मदरसों का, जिसे कोई सीने से नहीं लगाता उसे कुरान वाले सीने से लगाया करते। फिर किस बात पे करते हो? ये गरीबों की पढ़ाई है, खुदा की कसम ये पढ़ाने वाले सबसे अमीर, सबसे अमीर है। और आपसे भी गुजारिश है, मदरसे के बच्चों को यतीम ना समझा करो, लवारिस ना कहा करो।
ये मदरसे के तलबा वो हैं जिनका मदीने वाला भी वारिस है, खुद काबे वाला भी वारिस है। ये मैं नहीं कहूंगा कि हजरत आपके आगे हाथ फैलाएंगे आप देना। अल्लाह तौफीक दे तो खुद चल के मदरसों की खिदमत किया करें, खुद चल के मदरसों की खिदमत किया करें, आगे बढ़ के खिदमत किया करो। फोन आता चंदा चाहिए, मौलाना उमर साहब फोन करें, भाई 500 की रसीद थी, तनख्वाह जानी है। कहता है यार तुमने तो पीछे ही ले लिया, अभी 1 ही साल तो हुआ रसीद कटवाए हो। ये जवाब दिया जाता है। अगर किसी आलिम का फोन पहुंचे ना, अल्लाह का शुक्र अदा किया करो। ये मत सोचा करो मौलवी ने याद किया, ये सोचा करो मदीने वाले मुस्तफा ने याद किया है ना। मेरे घर का मामला है, मैं खर्च चलाऊंगा, सरकार के घर का मामला, सरकार को खर्चे की फिक्र है। हुजूर के घर का मामला है तो फिर फिक्र हुजूर ही को होती है। ये बंदे, ये लोग, ये भीड़ तो सिर्फ वसीला होती है। अगर तेरे दरवाजे पे कोई आलिम आया है, वेलकम कर, इस्तकबाल कर, पानी पिला, इज्जत से बैठा, फिर पूछ कैसे आना हुआ, मदरसे की जरूरत थी, कुछ ना कह, तेरी हैसियत 10 रुपए की है, 10 ही दे दे, खाली ना लौटाना, खाली मत लौटाना, कम से कम इज्जत ही दे दे। यार मेरा मेहमान तुम्हारे शहर आए, तुम उसे इज्जत दोगे, मुझे पता चलेगा तो खुशी नहीं होगी। अगर हुजूर का मेहमान तुम्हारे दरवाजे आए, ये खबर मदीने पहुंचेगी तो मुस्तफा को कितनी खुशी होगी। लेकिन घमंड में मरा जा रहा, 4 पुटलिए कपड़े क्या बेच लिए, मौलवी से कहता आके ले जाना, मर के देख वही कुछ मीटर ही मिलना है, ऊन के काट ले या रेशमी काट ले, जाना लट्ठे में ये लिपट के। कफन तेरा भी सफेद होगा, मेरा भी सफेद होगा, किसी के गले में सोने की जंजीर नहीं होगी, जाना सबको मिट्टी में। वही कपड़े का बंद होना है। लोग मुंह भी इसलिए छुपा देते हैं कि इसने जुर्म किए, किस बात किया करे यार, डर नहीं लगता बिल्कुल भी। घमंड दिखाते हुए आला हजरत को देखिए, उनकी शख्सियत को समझिए। आप अगर तारीफ पढ़े ना तो लगता है कि हम कहां जी रहे हैं। 100 से ज्यादा उलूम पर महारत ताम्मा रखने वाली जात, जिसने इल्तिजा की हुजूर को देखने की तो आंखों से देखा है, जिसने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, लेकिन उसका नजरिया क्या था? उसने कहा मुजरिम को न शर्माओ, आबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई। तुझे किस बात की कड़े यार, किस बात पर इतरा रहा है? आ जाना 3 बजे। 3 बजे कहता सॉरी हजरत जी मैं यहां था नहीं। शर्म नहीं आती है? अल्लाह से डरा करो। वो ऐसा कादिर मुतलक है, 1 मिनट सेकंड में अगर चाहे तो तख्त से उठा के तख्ते पे डाल देता है। देर नहीं लगती है, कितनों की कमर तोड़ दी उसने, जिन्हें नाज था दौलत पे अपनी, उसने भूखा मारा है उन्हें। जो ये समझते थे सारी चीज मेरे तलवों का महल है, प्यासे गए दुनिया से, पानी भी मैसर नहीं हुआ है। डरा करो अल्लाह से। अगर वो नाराज हो जाए ना, सारी नेमतें आगे रखी होती हैं, ऐसे ताले लगा देता है कि एक घूंट अंदर नहीं जा सकता। अलग के पानी ताले लगा देता है। अल्लाह नाराज होता, जमीन नहीं फाड़ता, आसमान नहीं गिराता छत सर पे, बिल्डिंग नहीं गिराता है, वो नाराज होता है ना। खुदा की कसम अगर वो बंद करने पे आए ना तो पानी का एक कतरा लगा अंदर नहीं जाने देता। डरा करो अल्लाह से। दरवाजे पे कोई आलिम आ जाए करे ना तो जलील ना किया करो, किस्मत पे नाज करके उसकी इज्जत किया करो। और ये घमंड उसकी रहमत है, कहती निकाल दे ये सरिया घमंड का गर्दन से। जिस दिन मैंने तोड़ दी कोई जोड़ने वाला नहीं मिलेगा। हाँ है किस अकड़ में यार, कितनी इज्जतें हमने दी। शादी होती है सरकार, शादी अल्लाह सलामत रखे मेरे उस्ताद मोहतरम को। कभी कोई आके मदरसे कहता ना बच्चों को भेज दिए तो हज़रत फरमाया करते तेरे बाप के नौकर हैं। हाँ अल्लाह सलामत रखे, औलाद से ज्यादा प्यार। और ये बात गालिबन सरकार को याद भी होगी। कई लोग आके भेज दिए बच्चों को, क्यों भाई? कि वो बिरयानी ठंडी हो रही है। फरमाने लगे जा जा, ठंडी हो या गरम, जब मेरे बच्चे जाएंगे तब तुझे खिलाना पड़ेगा। ये तेरे मोहताज नहीं, तू इनका मोहताज है।
ये सिखाते थे इल्म वालों का मकाम क्या होता है। हाँ तो दावत होती है तो करते देते हैं, जान अल्लाह मौलाना से कहिए आप 25 से बालकों की दावत है, बालकों ही कहना है, बालकों की दावत है, और नाक तक खा के बैठ गया, 4 बजे तक एक बच्चा नहीं आया। तुम्हें बता दूं मदरसे वालों की दावत किया करो ना तो बुलाने खुद जाया करो, इसलिए कि ये इतनी खुददार कौम है, ये फाके से तो मर सकती है, बिन बुलाए तुम्हारे दरवाजे पर टुकड़े तोड़ने नहीं आ सकती। वाह 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 वाह, आया करो बुलाने के लिए, अरे वाह भाई क्या जुमला, खुद आया करो। मगर होता क्या है, हमारे बच्चों की दावतें कब होती हैं, जब 40वां हो तब मदरसे वाले याद आते हैं, जब तीजा हो तब पहले मदरसे वालों को बुलाया जाता है, जब अम्मा का इंतकाल हो गया हो तब कुरान वालों को बुलाया जाता है। मेरी कौम में पूछना चाहता हूँ, जब बेटे का वलीमा था तब मदरसे वाले कहाँ थे, जब बेटी की रुखसती हो रही थी तब मदरसे वाले याद क्यों नहीं आए। अगर दावत भी कर दी जाए तो बुलाना भूल जाते हैं, कहते हैं हजरत जी दिमाग से निकल गया था। मुझे पता अगर ये दिमाग से निकले हैं तो वो जो आगे वाले टेबल लगे हैं वो किसके लिए लगे थे, का इस पे स्टैंडर्ड लोग बैठेंगे, किसको स्टैंडर्ड तुमने कहा, जिसके पास 12,000 का कोट है वो स्टैंडर्ड होता है, जिसकी आंखों पे 16,000 का चश्मा है वो स्टैंडर्ड होता है, जिसके सर पे 6,000 का कैप लगा है वो स्टैंडर्ड होता है। ये तुम्हारा मैयार है, 24,000 के जूते पहनने वाले को तुम स्टैंडर्ड कहते हो, गलत है। चल पूछ मदीने वाले से स्टैंडर्ड किसे कहा जाता है। आज भी आवाज आती है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, स्टैंडर्ड वो नहीं है जिसके जूते कीमती है, स्टैंडर्ड वो नहीं है जिसका लिबास कीमती है, स्टैंडर्ड वो नहीं है जिसका चश्मा कीमती है, स्टैंडर्ड वो है जो कुरान पढ़ा करता है, कुरान पढ़ाया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। अरे वाह भाई, पहले नंबर पे दावत कुरान वालों की किया करो। ये बात मैंने रात भी कही थी और फिर कह रहा हूं, मेरे सरकार बैठे, मुझे डर नहीं है। बाप के सामने बेटा फिर किसी से भी लड़ जाता है, क्योंकि संभालने के लिए होता ही अब्बा है, इसीलिए वो होता अब्बा है, इसीलिए वो अब्बा होता है। हाँ? तवज्जो है आप लोगों को? हमारी कौम के हालात जानते हो, कह रहे यार फसल मर गई तो किसी ने कहा फला बाबे के पास चला जा, घोड़े की पूंछ का बाल देता है। हमारे अकीदे देखिए, अकीदे, मुझे कोई वहाबी ना समझे, तुम में सबसे पक्का सुन्नी हूं और सबसे पक्का बरेलवी। हल्के में मत लेना, लेकिन समझाना चाह रहा हूं, बहुत गौर से सुनिएगा। कह रहे आप फला बाबे से चले जाओ, घोड़े के छल्ले देता पूछ के, चारों कोनों में खेत के एक दबा दो, फसल नहीं मरेगी। एक तो खुले में ऐलान कर जाता है ये घोड़े की नाल की अंगूठी है, जो पहन लेगा कभी नुकसान नहीं होगा। इतनी जरूरत हो गई सुन्नियों की गलियों में ये नारे, और तुम्हारा ईमान इतना कमजोर कि तुम कुरान से ज्यादा घोड़े की पूंछ में एतमाद करते हो। सुनो तो सही, जाओ फिर किसी पूंछ की बात नहीं, ऐसे बाबा जो घोड़े की पूंछ देते हैं, पूरा बाबा उठा के ले आओ, उसके गले में फांसी का फंदा लटका दो, खेत में टांग दो, बरकत नहीं होनी है। अगर बरकत चाहते हो तो मदरसे आओ, किसी आलिम के पास आओ, कहा हजरत जी एक कुरान वाला दे दो, बरकत नहीं हो रही है, अपने दस्तरखान पे बैठा और उससे प्लेट अलग नहीं करना, गिलास अलग नहीं देना है, उससे कह दे इसी बर्तन में हाथ डाल, उंगलियां भी डुबो देना, इसलिए कि तू दीन का गाजी है, मुस्तफा के दीन का सिपाही है। सुना ये कि तेरे हाथ में बरकत है, चाहो खुदा की कसम जैसे कुरान पढ़ने वालों के हाथ के पोर हुए तुम्हारी सब्जी में डूबेंगे, सिर्फ हाथ नहीं आएगा, हाथ के साथ खुदा की रहमतें तेरे घर में उतार दी। घोड़े की पूंछ पे भरोसा है, कुरान वालों पे नहीं। ऐसे ही बाबे हैं, ऐसे ही मुरीद है। कोई घोड़े की पूंछ दे रहा, कह रहा वहां चले जाओ, वहां झाड़ू मार के बंदे की बीमारी ठीक कर देते। एक तो मरीज है, ऊपर से झाड़ू से पिटने जा रहा है, मारे बड़ी धुआं धुआं झाड़ू। अजीब जी हालत है यार, बिल्कुल रब परस्ती छोड़ के पूरी बुत परस्ती पे ही उतर आए। और किसे कहते हैं भाई? एतकादी से कहते हैं। पूछ अकीदा कितना मजबूत होना चाहिए बरेली के इमाम से, पूछ आला हजरत से अकीदा किसे कहते हैं, एतकाद कितना मजबूत होना चाहिए। आज तो बड़े पहुंचे हुए, जितना नंगा मिल गया ना
ऐसा हाथ जोड़ने, बाबा पहुंचा हुआ है बहुत, नंगे से कह चल एड्रेस भी दे के जाओ, नंबर भी दे के जा, क्या करेगा, कल को सट्टे का नंबर पूछना है। ऐसी चरसी मुरीद है, ऐसी नशेड़ी बाबा, वो भांग पी के वहां से सट्टे का नंबर बता रही है, पूरी कौम का बेड़ा गर्क करके रख दी। पढ़े इमाम अहमद रजा को, चिढ़ने की जरूरत नहीं, उन्हें पढ़ने की जरूरत है। जो पढ़ना जानता है वो इमाम अहमद रजा को पहचानता है, जिसे पढ़ना नहीं आता उसकी समझ में इमाम अहमद रजा कभी नहीं आता। हाँ, आप पढ़िए जरा, समझिए सरकार आला हज़रत को। लोगों ने कहा इन्होंने शिर्क को बढ़ावा दिया, बिदअत को बढ़ावा दिया, तो सुनिएगा, आला हज़रत ने शिर्क को बिदअत को बढ़ावा नहीं दिया, आला हज़रत ने अकीदे तौहीद को बढ़ावा दिया है। कैसा मामला था सरकार आला हज़रत का, जानते हो? सरकार आला हज़रत की गली में ना एक फकीर आ गया, फकीर वो ढंग का था भी नहीं, बेढंगा ही सही, वही था धमकी दे के भीख मांगने वाला, दे अल्लाह के नाम। और कुछ ना मौलवी की सूरत देख के बत्ती भाग जाती कुछ लोगों की, कुछ पीर कुछ फकीरों का मसला ऐसा, मौलवी को देखा चिढ़ गया, उन्होंने सोचा ये देगा थोड़ी, उन्होंने पहले ही धमकी में लेना चाहा, दे वरना हवेली पलट दूंगा। किससे कह रहा था, किससे? नाम ले सकते हो तो लो, बोलो, मुझे लगना चाहिए सुन्नियों में बोल रहा हूं। कितने लोग आला हज़रत को जानते हैं, बोले किससे? आला, माशाअल्लाह, मैं सुने कुल्लियों में नहीं, पक्के सुन्नियों में बात कर रहा हूं। अरे वाह 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 वाह, अरे क्या बात है। मैं समझा दूं, ये बात भी आला हज़रत को हम इसलिए नहीं मानते कि वो मुजाबिर है, इसलिए नहीं मानते किसी खानका के सज्जादा नशीन है, सिर्फ इसलिए नहीं मानते सिर्फ कि वो हमारे सिलसिले के बुजुर्गों में आते हैं, हम इसलिए आला हज़रत को मानते हैं क्योंकि उन्होंने हमारे अकीदे की हिफाजत की है।